Our next participant is Kamakhya Kondi. Please give a huge round of applause for her. तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वादे बनाम वास्तविकता। भारत को आजाद हुए 78 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी भारतीय संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 25% की वैश्विक औसत से भी कम है। क्या कारण है कि जिस देश में इंदिरा इज इंडिया या इंडिया इज इंदिरा जैसा उद्घोष हुआ हो, जहां कभी सत्ता बचाने के लिए जयललिता, मायावती और ममता बनर्जी की नजरे इनायत की जरूरत पड़ती थी, वहां आज भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व वियतनाम, फिलीपींस, पाकिस्तान और चीन से भी कम है। उत्तर तलाशने के लिए हमें अपने देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य की विवेचना करनी होगी। हम विश्व गुरु बनने को तो आ तो रहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि गुरु की छवि में हमने केवल पुरुषों को ही स्वीकारा है। वैसे तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन राजा और प्रजा की मानसिकता से हम अभी भी बाहर नहीं आ पाए हैं और प्रजा राजगद्दी पर सिर्फ राजा को ही देखना चाहती है। रानी की भूमिका केवल राजा के बाद ही स्वीकार्य है। सन 1992-93 में उदार नेतृत्व के प्रयासों से 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों को अमली जामा पहनाकर पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसमें शुरुआती पौरुषीय हस्तक्षेप को पीछे छोड़ आज महिलाएं पंचायती राज में सफलता की इबारत लिख रही है। लेकिन संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के नाम पर मात्र झूठे वादे और कोरे दिलासे दिए गए हैं। महिला आरक्षण बिल पहली बार 1996 में लाया गया था, लेकिन तब से लेकर आज तक लगभग 30 वर्ष होने को आए हैं। महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के नाम पर मात्र छला गया है। आज स्थिति यह है कि हमारे हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में मात्र 2 ही महिला विधायक हैं। पड़ोसी राज्य पंजाब में 117 में से 13, हरियाणा में 90 में से 13 और यदि लोकसभा की बात करें तो 543 सांसदों में मात्र 74 चेहरे ही महिलाओं के हैं। पुरुष प्रधान इस लोकतंत्र में आशा की किरण बनकर आया 2023 का 106वां संवैधानिक संशोधन बिल, लेकिन अंततः वो भी एक छलावा ही निकला। महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलेगा जरूर, लेकिन जनगणना के बाद, परिसीमन के पश्चात। और श्रोतागण, मुझे तो इस बात का भी पूर्ण विश्वास है कि जब वो समय आएगा तब भी कोई ना कोई नया पेंच लगाकर महिलाओं के आरक्षण को आगे खिसका दिया जाएगा। छलावे के इस खेल को रोकना होगा। यदि हमें अपने देश की पुरुष प्रधान राजनीति को बदलना है तो महिला शक्ति को अपनी असीमित क्षमताओं का एहसास करना होगा। चुनावों से पूर्व महिला कल्याण के नाम पर कुछ हजार रुपए उनके खाते में डालने के बजाय राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे आधी आबादी को टिकट बंटवारे में उचित प्रतिनिधित्व दे। आजादी के इस अमृत काल में भी यदि आजादी से पहले की पितृसत्तात्मक प्रथाएं जारी रहेंगी तो आजादी के वास्तविक मायने आधी आबादी के लिए बेमानी हो जाते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक बंधनों को महिलाओं ने हमेशा आंचल की मर्यादा निभाते हुए झेला है, लेकिन आज उस आंचल को परचम बनाकर लहराने का वक्त आ गया है। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूंगी कि एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी बाती तो है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।